अस्सलाम वालेकुम गाइस, टेक टीचर्स में आपको वेलकम करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह हम लोगों की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे है और मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। और जिस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद कर रहे थे, हम लोगों ने उस पर काम ज़्यादा शुरू कर दिया है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने चैनल पे काम करते हैं या अपने पेज पे काम करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस का, अपने व्यूअर्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि देखना उन्हें ही है और पसंद उन्हें ही करना है और असल में हमारा टारगेट भी उन्हीं लोगों को होता है जो हमारी चीज़ों में, हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो आज मैंने एक और चीज़ सोची, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है, एज अ कंटेंट क्रिएटर हम ये चीज़ें सोचते रहते हैं कि हमारी पब्लिक को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ पसंद आती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक और अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेट हों, इंडिया से रिलेट हों, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो कंपनीज़ काम कर रही हैं, जहाँ से उन कंपनीज़ ने स्टार्ट लिया है, तो उन कंपनीज़ के बारे में हम आपको इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट के अंदर मुख्तलिफ तरीके से बताना शुरू करेंगे। अच्छा, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे तो मिल ही जाती हैं, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, आपको पता है 2022 का दौर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर लोग उस चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो आपको वीडियो की शक्ल में मिलती है। तो मैंने कोशिश करा कि आज की जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा आज की वीडियो से, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हर मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी कंट्री की जो काफ़ी टॉप लिस्टेड हैं, जो ज़्यादातर अपने मार्केट में लोगों को क्या कहते हैं प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन कंपनीज़ के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो मैं पहली मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आपके सामने बताने वाला हूँ और उस पे हम लोगों का काफ़ी काम भी चल रहा है। असल में वो समझ लें, वो ईबे की क्या कहते हैं प्लेलिस्ट है, जिसमें आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और पसंद भी बहुत की हैं। तो आज मैं आपको, आप समझ गए होंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईबे के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री बताने वाला हूँ जितनी मुझे पता है, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करके निकाली है, जो मुझे लगता है कुछ उसके की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इस उम्मीद से डिस्कस करूंगा कि आप अगर उस कंपनी पे काम कर रहे हैं ईबे पे, तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ भी होनी चाहिए। तो आज जिस कंपनी के नाम के लिए मैं बारे में बताने वाला हूँ वो है ईबे कंपनी, और असल में ये एक अमेरिकन कंपनी है। अगर आपको पता होगा पहले से या नहीं भी पता तो आज आपको पता चल जाएगा। एक ये मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। और ये असल में जिन कंट्रीज़ में है वो अमेरिका इसकी मतलब फाउंडर कंट्री है। और ये कौन से शहरों में काम कर रही है, कैलिफोर्निया के सैन जोस में ये क्या कहते हैं कंपनी सबसे पहले बनाई गई थी। ई कॉमर्स कंपनी है ये, और ये जो कंपनी है ये काम कर रही होती है 1995 से। ये कंपनी जो है समझ लें इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसका वजूद आया गया था 1995 से, मतलब हमारे पैदा होने से पहले भी ये कंपनी अपने वजूद में आ गई थी। और अगर बात करेंगे सर इसके फाउंडर का नाम क्या है, ठीक है, तो उसके फाउंडर का नाम मैं आपको बता दूं, पेयर्ड ओमिडियार के नाम से इस बंदे का नाम है। और इसका क्या कहते हैं, मैं आपको उसकी तस्वीर भी आपको वीडियो में साइड पे आ रही होगी। तो पेयर्ड ओमिडियार के नाम से क्या कहते हैं ये बंदा फाउंडर है, ठीक है, ईबे का। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये नाम नहीं पता होगा। और अगर बात करें कि इस क्या कहते हैं इसका जो सीईओ है, जो अभी भी है, जो चलता है, मतलब चलता हुआ जा रहा है, नया जो सीईओ है वो जेमी लेनन के नाम से इसका सीईओ है। फाउंडर मैंने आपको बताया। 27 अप्रैल 2022 में इस बंदे ने अपनी सीईओ की पोजीशन को क्या कहते हैं स्टार्ट किया था और संभाला था। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तो कैलिफोर्निया सैन जॉन्स में इनका हेडक्वार्टर है ईबे की कंपनी का। अच्छा, अगर बात करें कि ये पूरे सालाना रेवेन्यू कितना जनरेट करके देती है ये कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, तो 10.27 बिलियन की इसकी रेवेन्यू मार्केट है, जो 2022 से लेके अभी तक ये मार्केट है। और अगर आप बात करें कि इनका नेट प्रॉफिट क्या है या नेट इनकम क्या है इनकी, अभी तो 2022 कंटिन्यू है, तो अभी 2022 का तो इनका कोई क्या कहते हैं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि 2021 लास्ट ईयर जो है हमारा, इसके अंदर नेट इनकम क्या जनरेट की थी ईबे कंपनी ने, तो तकरीबन 13.6 बिलियन यूएसडी इन्होंने अपनी मार्केट को ग्रो किया था और नेट इनकम को क्रिएट किया था। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें ये पता हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं और भी बता देता हूँ। बेसिकली ये ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और आपको पता होगा इस पर किस तरीके से काम किया जाता है। ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से इसका अकाउंट क्रिएट होता है, इसमें किस तरीके से बंदा सेलर अकाउंट बनाता है, फिर क्या कहते हैं उस पर अपना बायर अकाउंट बनाता है, फिर उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं ईबे की प्लेलिस्ट में नज़र आ रही होंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद भी कर रहे हैं, और जो हमारी नई प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट हो रही है ये भी आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, ये ईबे के अंदर, अच्छा, ईबे ई कॉमर्स मार्केट है, तो उसके अंदर आपको पता है कोई भी तरीके की आप चीज़ को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर बात करें ईबे के बारे में, तो ईबे एक सेकंड हाईएस्ट मार्केट कंपनी है आजकल की, मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए, जो अपने कस्टमर्स को ले लें या फिर अपने क्लाइंट्स को ले लें या फिर जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं,
तो वो जिस तरीके से मैंने आपको इनका नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू बताया, अब आप इसी चीज़ से, इसी एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस पे काम कर रहे हैं तो उनकी वर्थ भी कितनी होगी, ठीक है ना, उनकी एक महीने की या एक साल की इनकम कितनी होगी, जब इस एक कंपनी की इतनी ज़्यादा इनकम है। और इतनी ज़्यादा इनकम 1995 से ये वजूद में आ चुकी है, आपको पता है, ठीक है। अब वहाँ से इसका हर साल जो रेशो है नेट प्रॉफिट का या नेट इनकम का या रेवेन्यू का, ये हर साल तकरीबन बिलियंस के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंपनी जब उस पर लोग काम कर रहे हैं उनको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही होगी। और जाहिर सी बात है तो ये अमेरिकन कंपनी, लेकिन जाहिर सी बात है इस पर अमेरिका से ज़्यादा अगर बात करें कि अमेरिका के तो लोग तो जाहिर सी बात है इस पर काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी काम इस पर कर रहे हैं, अकाउंट बन रहे हैं, आपको पता है। लेकिन हम बात करें अगर एशियन क्या कहते हैं कंट्रीज़ में, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, ठीक है, तो ये भी वो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग भी इस पे काफ़ी तरीके से काम कर रहे हैं और काफ़ी इस पे अपना मतलब क्या कहते हैं फ्रीलांस काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपनी इसकी सर्विसेज बेच के कोर्सेज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जीडीसी हैं, ज़फ़र अब्बास भाई भी जो हैं, जिन्होंने नया आईटी सेंटर आपके लिए बनाया है, वो भी ईबे के आपको कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन छोटी-छोटी कंट्रीज़ में भी इस ईबे की कितनी मार्केट है, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पे अकाउंट बनाना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है, आपको पता है। ये हमारी क्यूरीज़ आती रहती हैं लोगों की कि सर अकाउंट क्रिएट करते ही सस्पेंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो मसला हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईबे की मार्केट कितनी बड़ी है कि हमारे छोटे-छोटे कंट्रीज़ में भी यहाँ के कितने लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर आपको कोई और सवाल है कि सर ईबे के बारे में थोड़ी-सी और डिटेलिंग करें, तो इंशाल्लाह इसका मैं नेक्स्ट पार्ट और क्रिएट कर दूँगा। और क्या कहते हैं, अगर आप क्या कहते हैं ये चीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें क्या कहते हैं कमेंट्स में ही बता सकते हैं कि सर इस तरह की और भी चीज़ों की हिस्ट्री हमें गाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।